हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, फालतू नहीं घूम रहे होंगे और आई होप कि सब अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। तो कोई स्टूडेंट का कमेंट आया था, सम्राट मौर्य करके उसका नाम है। कैसे कैसे नाम रखते हैं बच्चे आजकल। तो उसने बोला है कि सर, ये एक एडिशनल टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो उनका कमेंट था कि सर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आप पढ़ाइए। तो ये एक एडिशनल टॉपिक अपना है। 9th-10th क्लास में 7th क्लास CBSE ये टॉपिक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो अपनी अर्थ है, इस पर जीवन के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इनका करें तो मेनली दो भागों में चीज़ों को हम बांट सकते हैं। एक जीव, सजीव और एक निर्जीव। ठीक है, एक तो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उनमें से या तो सजीव होंगी या होंगी निर्जीव। इसको बोलते हैं लिविंग इंग्लिश में, और ये होती हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो या तो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग। हाँ, टॉपिक को हम इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि इसके साथ साथ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी क्लियर होती जाएंगी आसानी से। तो कनेक्ट करके पढ़ने पे अपनी लाइफ के साथ कनेक्शन करके जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद मैंने। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। देखिए, साइंस का क्या है, ये जो अपने आसपास हो रही है वही सारी चीज़ साइंस है। जैसे कि ये जो डस्टर है, इसको मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हर बार ये नीचे ही गिरेगा। साइंस ऐसे ही काम करता है। अगर ये मेरे लिए ये डस्टर यहाँ से छोड़ने पर नीचे गिरेगा तो आप में से कोई सा भी स्टूडेंट यहाँ पे आकर इसे गिरा सकता है, उसके लिए भी नीचे ही गिरेगा, ये कभी ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, जब भी मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि साइंस के नियम हर जगह पे सेम लागू होते हैं। और ये जो अपनी डेली लाइफ है जिसको हम अपने आसपास देख रहे हैं, यही तो साइंस है। यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं और यहीं पे साइंस खत्म हो जाती है। बस हमको उनको समझना है। कोई ऐसा अजीब सा टॉपिक नहीं है कि आपको उसको याद करना है, बस चीज़ें समझनी है। आपको आसानी से लिंक करते जाएंगे आप, तो आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो सजीव और निर्जीव, इनके अंदर हमने जो पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने बांट लिया। तो निर्जीव की तो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम अभी सिर्फ बात करेंगे सजीव की। ठीक है, इसके अंदर मेनली अगर देखा जाए अपने आसपास तो दो चीजें आती है। अब आप में से जिस बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा आर्च विटकर की 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, थ्योरी जिसने पढ़ रखी होगी तो वो जानता होगा बैक्टीरियाज क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। तो मोटा माटी जो नॉर्मल क्लास का बच्चा भी जो समझता है जितना, उनके लिए देखें तो जंतु और पादप दो भागों में हमने चीजों को बांट लिया, यानी सजीवों को बांट लिया जो पृथ्वी पे अपने आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज सजीव है, कोई भी जो जीव है अगर वो सजीव है तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हूँ। वैसे ही अगर गाय है, गाय सजीव में आती है और जंतु में आती है। ठीक है, अगर वो चल रही है तो कुछ ना कुछ काम कर रही है। ठीक है, तो जितने भी जो जीव है, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से लेके बाकी सारे के सारे जीव, जो चाहे वो फिर वो मछली हो कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। कार्य करने अगर वो कर रहे हैं तो उनको एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होगी? भोजन से। और भोजन जो है उसी के अंदर पोषण, यानी पोषण उसी से मिलता है। ठीक है, तो पोषण का सीधा कनेक्शन कुछ ऐसा है कि वो कार्य से रिलेटेड है इस प्रकार। अब पोषण की हमको आवश्यकता है तो जंतु और जो पादप है इनका जो पोषण है, ठीक है, यानी कि सजीवों का जो पोषण है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। या तो वो विषमपोषी होंगे या वो स्वपोषी होंगे। ठीक है, विषमपोषी को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर बताऊं तो हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, और स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो ये दो भाग हैं। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं कि जो सजीव है वो पोषण के आधार पर हम इन दो कैटेगरीज में उनको रखेंगे। ठीक है, विषमपोषी और स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में भी थोड़ा आप समझते जाइए ताकि आपको आसानी होगी। तो जैसे हमने गाय का उदाहरण दिया, आप खुद अभी बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, तो उसमें प्रेजेंट जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, तो उनको एनर्जी की जरूरत है।
ठीक है, तो उनको भोजन की जरूरत है और पोषण की भी जरूरत है। उसी प्रकार जो पौधे हैं अगर उनकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनको पोषण की जरूरत नहीं है, उनको भी पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि वो भी कार्य करते हैं कुछ ना कुछ। जैसे कि जब उनके अंदर ग्रोथ होगी, जब वो वृद्धि करेंगे, जैसे एक छोटा सा पौधा है वो धीरे 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 बड़ा होता है, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं कुछ ना कुछ काम कर रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सिंपल सी बात है। ऊर्जा निर्माण के बारे में हमने देखा था, जो कि कोशिकीय श्वसन से संपन्न होती है। वहां पे क्या होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो कोशिकीय श्वसन जब होता है तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो टूट जाता है CO2, H2O और ATP में, जो कि एनर्जी की तरह हमें काम करने में काम में आती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ये एक मोटा मोटा सा जो ढांचा है वो आपको समझ आया होगा। अब जो है जो पोषण का टॉपिक है, ठीक है, आधा यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। अब जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, हमको सिर्फ प्लांट्स का पोषण पढ़ना है, फिर भी थोड़ी सी चीज जंतुओं के बारे में आपको बता देता हूँ। विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जंतुओं की, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले जब हम बात करेंगे जंतुओं की, तो विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक के होते हैं। इसका मतलब होता है क्या, ये जो होते हैं वे जीव या सजीव, इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा, वे सजीव या जीव अपने भोजन के लिए और जीव या जीवों पर या सजीवों पर भी हम कह सकते हैं, जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ठीक है, रहते हैं। जबकि प्लांट्स जो पौधे हैं ये होते हैं स्वपोषी, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो है विषमपोषी, उसके लिए हम लिख रहे हैं दोज लिविंग organisms which are dependent on other living being भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लिविंग या लिविंग्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गई। अभी इसकी हम अगर बात करें तो इसका भी वही है, हिंदी में आप लिख लीजिए वे सजीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे स्व से ही पता चल रहा है, स्वयं यानी स्वयं, ऑटो यानी ऑटोमेटिक यानी कि खुद से, ठीक है, वो स्वचालित, ऑटोमेटिक होता है स्वचालित, ठीक है, जो खुद से अपने आप चलता है। तो यानी कि ऑटोट्रोफिक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। तो हिंदी वाले लिख लीजिए वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोज, आप ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं, ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स which are from their own यानी स्वयं का ओवन फूड, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई, इनको आप लिख लीजिए और ये आपको समझ में भी आया होगा आसानी से, ठीक है। मैंने बता दिया पोषण की क्यों आवश्यकता पौधों को होती है, वो भी ग्रोथ करते हैं, उनके अंदर भी कुछ वृद्धि होती है, ठीक है, छोटे से वो बड़े होंगे। उसके अलावा उनके अंदर भी रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया होती है, देख, क्योंकि उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही जरूरी नहीं है कि उनमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो फूड बनाते नहीं है, वो भी रात को और दिन में भी श्वसन करते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सिर्फ दिन में होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रिया है पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, और वो भी सुबह और शाम, यानी कि वो भी पूरे दिन 24 घंटे श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो करते हैं तो उनको CO2 की जरूरत होती है, तो वहां पे रेस्पिरेशन की जो मात्रा है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो ये आपने नोट किया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के ये होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम सीधे प्लांट्स के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आपने फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, जहाँ से एनर्जी बनती है, और उसके अलावा जो स्टार्च का फॉर्मेशन पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो
उसका भी आपको मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो या फिर ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर अगर जंतुओं में पोषण की वीडियो आपको चाहिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमने देखा ये होते हैं जो पादप होते हैं, ये हमने देख लिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक मीन्स ये होते हैं स्वपोषी, हिंदी में इनको स्वपोषी बोलेंगे, स्वयं का खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन एक जो गौर करने वाली बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जो पादप हैं, जो पौधे हैं, वो यहाँ पे बात हो रही है जो स्वपोषी होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हरे पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पादप जो हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की, तो आप जब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे, तो ये अपना सन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये है ट्री, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ड्राइंग पे आप मत जाइएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ से हम ले लेंगे एक लीफ, ठीक है। जो लीफ है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना लीफ जो होती है, ठीक है। तो ये लीफ है, ऐसी होती है। ग्रीन जो पार्ट है मेनली लीफ होता है, लीव्स होती है यानी पत्तियां होती हैं, ठीक है। ये पत्ती है, पत्ती हरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जब हम प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। अगर कोशिका, दो कोशिका यानी एनिमल सेल, जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका के अंदर आपको अगर डिफरेंस जानना है, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में हम वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। अब जैसा नाम से पता चल रहा है, हरित यानी हरा, ठीक है, और लवक एक कोशिकांग होता है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये जो हरा लवक होता है, ये होता है हरा वर्णक, इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। और यही जो हरा वर्णक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। यही जो वर्णक है, यही अपना जो भोजन बनाने के लिए काम जो है आसान कर देता है। होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण, आप जो वीडियो देखेंगे उसमें एक रिएक्शन आप देखेंगे, वहां पे एक अभिक्रिया आपको दिखेगी। क्या होता है, CO2 6CO2 यानी 6 जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 के मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो होते हैं, ठीक है। तो 6 CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो मानव द्वारा यानी जंतुओं द्वारा छोड़ी जाती है श्वसन में, वो चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, जो भी जो जीव है वो श्वसन करता है तो CO2 छोड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा 6 H2O। तो ये जो अभिक्रिया में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 6CO2 6 H2O, ठीक है। तो क्या होता है, ये बनाती है C6H12 यानी और O6 C6 H12 O6। ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, ये है अपना ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज है, इसके साथ निकलेगा 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन का, और ये गैस के रूप में निकलेगा तो ये हवा में उड़ जाएगा, इसीलिए वो तीर का निशान हमने लगाया है। तो यहाँ क्या होता है, अगर हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में, वो है एक तो यहाँ पे एक और चीज होती है सनलाइट, इससे हम डिनोट करते हैं, ये है सनलाइट, ठीक है। ये है अपना सन, यहाँ से सनलाइट मिल जाती है, ठीक है। ये सनलाइट मिल गई पौधे को, जो लिप्स हैं, ग्रीन हरी पत्तियां जो है उनको, और जड़ों में से मिल जाता है H2O यानी जल, ठीक है। और यहीं से CO2 जो एनवायरनमेंट में या रेस्पिरेशन के द्वारा जो CO2 हमने छोड़ी, ये ले लेते हैं पत्तियों द्वारा, स्टोमेटाइन में प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में, रंध्र जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, माइक्रोपोर्स होते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से हमें दिख सकते हैं। तो ये एक फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा आपने ये पार्ट देखा। अगर आपको डिटेल में इसका जो है वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। अगर आपको किसी को ये नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम अगर अपने टॉपिक की बात करें तो ये आपने देख लिया स्वपोषी यानी फोटोसिंथेसिस
के माध्यम से जो हरे पौधे हैं, सिर्फ हरे पौधों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन प्लांट हमको याद रखने हैं, ये सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, पादपों में पोषण में हमको पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं, तो पहले जो हरे पौधे हैं वो तो हो गए अपने खत्म। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अपने आसपास तो जितने भी पौधे हैं वो सारे हरे होते हैं, सिर्फ हमने तो हरे पौधे देखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कीड़े खाते हैं। ठीक है, आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, वो कीड़े भी खाते हैं। ऐसे भी पौधे हैं जो किसी और पौधे पे परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो वही हम पोषण में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से अलग अलग जो पौधे हैं वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स अपने हो गए। अब हम इनको 4 भागों में इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले ऑटोट्रॉपिक पौधे देख लिए। ठीक है, ये बनाएंगे किसके माध्यम से? एक तो ये फोटोसिंथेसिस से, सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता होगा। दूसरा ये करते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसका नाम है हिंदी में रसायन संश्लेषण। यानी कि ये जो पौधे हैं, रसायन संश्लेषण, ये जो पौधे हैं कोई रासायनिक क्रिया होती है, उसके द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सिर्फ ऑटोट्रॉफिक में 2 प्रकार हो गए। ठीक है, पोषण की अगर हम बात करें तो जो पौधे हैं, हरे पौधे तो हो गए ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, या तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेंगे, कीमोसिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषण से अपना फूड बना लेंगे। एक ये हो गई प्रक्रिया इनकी, एक ये हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे हिट्रोट्रॉफिक प्रकार के पौधे। तो आप सोचें, आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने सिर्फ जंतुओं को हिट्रोट्रॉफिक बताया। तो आप ध्यान रखिए कि कुछ पौधे जो होते हैं वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ उनको पढ़ेंगे। तो वो जो है वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो ये आपने नोट किया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब प्लांट्स हमको पढ़ना है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हमने पढ़ लिए, जो ग्रीन प्लांट्स थे वो। हाँ, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट में एक और चीज आप ऐड कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया। हाँ, एल्गी आपने जो पढ़ा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। ठीक है, जब भी अपने ग्रीन प्लांट्स में आती है, हालांकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव है, लेकिन जब आपने अगर पंच जगत अवधारणा R.H. वेटकर की पढ़ी होगी, 5 किंगडम थ्योरी आपने अगर पढ़ी होगी, 5 किंगडम थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पंच जगत अवधारणा, R.H. वेटकर ने दी थी। ठीक है, तो उसमें आपने 5 जगत पढ़े होंगे। मोनेरा, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है इनके, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ जो पौधे हैं वो फंजाई पर भी उपस्थित रहते हैं, फंजाई के साथ मिलकर भी रहते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक में आएंगे। ठीक, उसके अलावा फंजाई हो गया अपना प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, एनिमलिया, ये 5 जो अवधारणा है। ठीक है, ये तो आपको नोट करने की जरूरत है, इसको मिटा देता हूँ। तो इसमें जो प्लांटी वाला रीजन है, इसके अंदर 5 फाइलम है। ठीक है, 5 कैटेगरीज में जो प्लांटी रीजन है उसको डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये 5 रीजन है। उसके अंदर जो थैलोफाइट्स हैं उनके अंदर एल्गी आती है। ठीक है, जिसकी जड़ें नहीं होती, इसके बाद लीव्स नहीं होती, लेकिन एल्गी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में काई बोल देते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार जहाँ पे पानी भरा होता है, कोई पानी के स्रोत के पास, यानी जहाँ से पानी मिलता है, जैसे कि पानी की टंकी आपने देखी होगी, उसके अलावा आपने तालाब वगैरह के आसपास ग्रीन ग्रीन सी कोई काई जमी हुई काई, उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो होती है शैवाल, वो भी ग्रीन होती है क्योंकि वो भी अपना फूड जो है वो खुद बनाती है, स्वयं से वो बनाती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में आती है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी ऑटोट्रॉफिक एनिसोपोसी होगी, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगी। मैं आपको बता दूं, जो प्लांट है वो अपना फूड जो बनाएंगे वो स्टार्च के रूप में बनाएंगे। स्टार्च एक बहुलक है, और जो कि ग्लूकोज का मोनोमर यानी ग्लूकोज इसका एकलक होता है। ठीक है, तो एक मोड हमने प्लांट न्यूट्रिशन का पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरा मोड है यानी दूसरा जो प्रकार है प्लांट न्यूट्रिशन का, वो है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। इसको बोलते हैं विषमपोषी पौधे। ठीक है, ये होते हैं विषमपोषी पादप। जैसा कि मैंने बताया, ये अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए और पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अब देख लेते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो ये जो पौधे हैं इनको हम डिवाइड करके हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है जो अपना पैरासिटिक या पैरासाइट या पैरासिटिक हम इसको बोल देते हैं। ये होते हैं, इनको नॉर्मल, जैसे कि मैं यहाँ पे बाकी को मिटा देता हूँ, पहले ये जो है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है ए नंबर पे जो है पैरासिटिक, इसको बोलते हैं परपोसी।
मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखूंगा, लैंग्वेज में आप लिखना सीखिए। अगर आपने देखिए साइंस का ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 10 लाइंस याद करके जाएंगे और एग्जाम में 2 लाइंस या 3 लाइंस आप लिख के आएंगे, ठीक है। इसका उल्टा है, यहाँ पे आप 3 या 4 लाइन पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ आपको 5-6 अगर चीजें भी आपको याद है ना, तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे और 4 लाइन्स वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसा समझिए चीज को। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो परपोसी वो होते हैं, वो पौधे, आप लिख लीजिएगा। ये इसमें क्या होता है, एक होगा होस्ट, ठीक है, इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पोसी। तो यानी कि कोई पोसी पादप होगा जिसके ऊपर दूसरा पादप रहता है, ठीक है। और एक होगा अपना परपोसी जिसको बोलते हैं पैरासाइट। अब जो पैरासाइट पादप है, ये जो पादप है ये इस पर रहेगा, ठीक है, इस पर अपना जीवन यापन करेगा। जैसे कि कुछ जो पौधे हैं, जैसे पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है, कोई सा भी पेड़ आप ले लीजिए, कोई विशाल का पेड़ है, उसके ऊपर छोटी छोटी बेल्स होती हैं, कभी कभी जो बेल होती है वो उसके ऊपर होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है अमर बेल, इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा। अमर बेल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अमर बेल जो है इसका एग्जाम्पल है। अब जो अमर बेल है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो अमर बेल है, अमर बेल किसी पेड़ पे होती है, ठीक है, पेड़ पर जीवन यापन, ठीक है, पेड़ पर जीवन यापन ये करती है। जो अमर बेल है ये इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका, पैरासाइट का। कस्क्यूटा जो है एग्जाम्पल हो गया पैरासाइट या परपोसी का, जिसको हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, कस्क्यूटा को, ठीक है। तो इसमें जो परपोसी जो पादप है वो है अमर बेल, और जिस पौधे के ऊपर ये रह रही है वो है पोसी पादप या होस्ट प्लांट, उसको हम बोलेंगे। तो इसके इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि कुछ परपोसी पादप अपना जीवन यापन किसी दूसरे पौधे के या पेड़ के ऊपर रहकर बिताते हैं और वहीं से अपना खाना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो होस्ट प्लांट है उसको कोई फायदा नहीं होता। ये जो अमर बेल है ये जिस भी पौधे पर रहती है ये इसको कुछ नहीं देगी, लेकिन ये जो पेड़ है इससे ये अपना भोजन प्राप्त करती रहेगी, क्योंकि उसी के ऊपर ये उग जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको मिटा देता हूँ। एक ये हो गया अपना कंप्लीट, यानी परपोसी पादप। अब बी जो है उसको हम देख लेते हैं। इसका जो सेकंड है बी, इसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक। सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट, ठीक है। प्लांट्स हिंदी में बोलते हैं मृतोप जीवी पादप। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वो पादप जो मरी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि कोई जानवर है या कोई पौधे हैं जो सड़ गल गए, बहुत समय तक वो अगर पड़े रहेंगे, ठीक है, कोई भी पौधा हो चाहे, तो उनकी खाद सी बन जाती है, ठीक है, उनका खाद बन जाएगा, मेन्योर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फर्टिलाइजर, वो बन जाएगा। तो उन पर जो पौधे उग जाते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। चलो लिख ही देता हूँ, दोस प्लांट्स व्हिच आर ग्रो ऑन डेड डीके। डेड डीके का मतलब है जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड सेल्स, डेड एनिमल्स होते हैं, मरे हुए जो जीव है, सड़े गले, उन पे ये उगते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा देता हूँ, हिंदी में थोड़ा वर्ड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो सड़े गले आप इसको लिख सकते हैं। अगर पौधे जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर या कार्बनिक जो पदार्थ है जो सड़ गल जाते हैं, जो वो चाहे पौधे होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, डेड, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, डेड प्लांट टिश्यू भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर इसका जो एग्जाम्पल है इधर ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा, मशरूम। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं मशरूम, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है मशरूम, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया अपना, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्या होगा। अब थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं, जिसका नाम है वो पौधा जो है, मतलब जो पादप होते हैं जिसका नाम है थर्ड नंबर पे सी पे हम देखेंगे, वो है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में कीट भक्षी, आप बोल लीजिए इसको कीट भक्षी, यानी कि जो कीट है इसका हिंदी में लिख सकते हैं कीटों का भक्षण करने वाले पौधे, कीटों का भक्षण करने
एक मिनट वाले जो पादप हैं, ठीक है, इंग्लिश में इनको लिखेंगे दोज प्लांट्स विच आर डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड्स। तो यहाँ से उनको क्या मिलता है, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अभी इनके एग्जांपल्स पे भी अपन चलेंगे। हाँ, एक जो चीज़ थी मैं छोटा सा आपको बताना भूल गया था कि जो कीमोसिंथेटिक थे, रसायन संश्लेषी पौधे थे, ठीक है, रसायन संश्लेषी जो पौधे थे, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल जो हैं वो आपको मैं बता दूं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, ठीक है, फिक्सेशन, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वो जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है वो ये करते हैं, जो कुछ जीवाणु है, जीवाणु वो ये करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनका नाम हो सकते हैं नाइट्रो बैक्टर जीवाणु, जीवाणु, ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया जीवाणु है। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे जाते हैं। नाइट्रोबैक्टीरिया एक ही वर्ड है, नाइट्रोबैक्टर इधर मैंने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो कीटों की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रत्येक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन भी बनता है अपना। तो जो नाइट्रोजन है वो एज अ फर्टिलाइजर उन प्लांट्स के या पोषक तत्वों के रूप में उनको काम में आता है, इसीलिए वो उनका भक्षण करते हैं। तो इनके अगर एग्जाम्पल पे अपन चलें तो अभी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें आएंगी, अभी के लिए आपको इतना ही समझना ठीक है कि ये कीटों का भक्षण करते हैं। और इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल है वेनस फ्लाई ट्रैप, इंग्लिश में भी इनके यही नाम है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, ठीक है। अभी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीन पे आपको इनकी स्लाइड दिख जाएगी। तो ये आपने नोट किया होगा। अब आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी और विनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट की, ठीक है। तो एक तरफ है विनस फ्लाई ट्रैप, एक तरफ है अपना पिक्चर प्लांट आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ये पौधे होते हैं। होता क्या है कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पिक्चर प्लांट है उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ वैसी होती है कि जैसे कि मैं एक बार स्लाइड हटा देता हूँ तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे ये पौधे हैं, ठीक है। जैसे ही इनके बीच में आके यहाँ पे बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत संवेदनशील जगह होती है, वहाँ पे आके जैसे ही मधुमक्खी या कोई भी जो इंसेक्ट है वो आके बैठता है, कीड़े मकोड़े वहाँ पे आके बैठते हैं, तो ये इतने फास्ट होते हैं, उनका सेंसेशन एकदम से बंद हो जाएंगे। और फिर उसके अंदर एक नेक्टर उसको बोलते हैं, लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर वो गिर जाते हैं। वो जेली जैसा जो लिक्विड होता है उसमें वो चिपक जाते हैं, फिर वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर वापस से पौधे खुल जाएंगे और ये कलरफुल होते हैं, ताकि यानी कि रंग बिरंगे होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम लास्ट जो टॉपिक है अपना उस पर चलते हैं। तो लास्ट जो है डी, ये है सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे या पादप, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी जो 3 हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स अपन ने देखे, जैसे परपोसी वाला देखा, इसके अलावा मृतोपजीवी देखा, और ये जो लास्ट इसके पहले वाला इंसेक्टिवोरस, ये जो तीनों पादप हैं ये जिस भी चीज को खाते हैं, जिस भी चीज पर रहते हैं, उसका कोई ये फायदा नहीं करवाते, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ फायदा किसका होता है, जो पौधे हैं, ठीक है। जैसे परपोसी पौधा है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तीनों को न्यूट्रिशन मिलता है। और जो होस्ट है जहाँ से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनकी या तो डेथ हो जाती है, उनको नुकसान होता है, या फिर वो न्यूट्रल लेते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। जबकि यहाँ पे सिम्बायोटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पौधा है जो किसी और पर डिपेंडेंट है उसका भी फायदा होगा, और जिस पर वो डिपेंडेंट है यानी कि जिसके ऊपर वो निर्भर है उसका भी यहाँ पे फायदा होगा। तो ये सिम्बायोटिक का आपको ध्यान रखना है कि दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। जो पौधा है उसका भी और जो होस्ट है उसका भी, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल सबसे बेस्ट, अगर डायरेक्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका लाइकेन। लाइकेन जो है लिटमस पेपर अगर आपने पढ़ा हो, एसिड बेस वाला चैप्टर अगर आपका आएगा तो वहाँ पे हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर एसिड बेस के बारे में आप जानते हैं तो एसिड बेस इंडिकेटर ये पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है, तो वो लाइकेन से बनाया जाता है, ठीक है। तो लाइकेन जो है ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसका, एल्गी यानी शैवाल प्लस फंजाई, यानी कि फंजाई को हिंदी में बोलते हैं फंजाई को शैवाल, फंजाई को, सॉरी मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, आपको याद होगा, ठीक है, आप ध्यान रखिए। ये है शैवाल, हाँ याद आया, ये है कवक। तो ये जो दो हैं इनके दोनों मिलकर रहती है। होता क्या है, जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो ये बनाएगी फूड, तो ये दे देगी इसको फूड। और जो फंजाई है, क्योंकि एल्गी जो है ये जल में रहना पसंद करती है, और अगर जल से इसको बाहर जाना है,
ठीक है। अब इसको पानी में रहना पड़ेगा पूरे टाइम, क्योंकि इसके पास अवशोषण के लिए जड़ें नहीं है, ठीक है। एल्गी जो शैवाल यानी काई जिसको मैंने बताया उसके पास जड़ें नहीं है, तो इतना पानी अवशोषित नहीं कर पाती कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाए और अपना खाना बना पाए। तो फंजाई जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो लक्षण, एक गुण होता है फंजाई यानी कवक के पास कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में जो वाटर है वो अवशोषित कर सकती है। तो फंजाई जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो कवक जो है शैवाल को देती है जल अवशोषित करके। तो जो जल है वो कवक ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है और शैवाल को दे देती है, और शैवाल उसको फूड देती है। दोनों का फायदा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी जलापूर्ति पूरी हो गई, ठीक है, और इसका जो है फूड यानी भोजन का पूरा पोषण का सिस्टम सेटल हो गया, ठीक है। तो एक दूसरे को चीजों का आदान प्रदान करते हैं। देखो कितने समझदार है इंसान, आज ऐसे समझदार इंसान आपको नहीं मिलेंगे जो चीजों को मिल बांट के खाएं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है छोटी छोटी चीजों को लेकर ही। तो ये जो एल्गी और ये जो है और लाइकेंस के, आपको ये समझ में आया होगा। लाइकेंस की अगर बात करें तो इनसे लिटमस पेपर तो बनता ही है, ठीक है। उसके अलावा एक और इसका काम है, ये नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर। हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊं आपको समझ में आ जाएगा, प्राकृतिक प्रदूषण। इसको क्या बोलेंगे इंडिकेटर को, प्राकृतिक, दिमाग से थोड़ा सा निकल रहा है। आपको मैं समझा देता हूँ कि जहाँ पे जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और भी जो प्रदूषण है वो अगर कम मात्रा में होता है तो वहाँ पे लाइकेन पाए जाते हैं। जंगलों में आपने देखा होगा, जो राजस्थान में तो बहुत सारे किले हैं, ठीक है, गढ़ हैं। तो वो जो पुराने गढ़ हैं, पुराने मंदिर हैं जो टूट चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, और जंगल के बीच है जहाँ पे जो प्रकृति है, जो नेचर है वो अभी भी सेफ है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे प्रदूषण की भी बहुत कमी है। तो वहाँ पे उनकी जो दीवारों पे आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन, हरे हरे, मतलब उन पे चिपके रहते हैं, पूरी की पूरी जो दीवार है वो ग्रीन हुई रहती है। तो वो लाइकेंस होते हैं, वो दोनों मिलकर, जैसे एल्गी भी पानी से बाहर निकलने का उसको मौका मिला। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है एक जगह पे रुकना नहीं चाहता, ठीक है, वो आदत है। तो जैसे मैं एक बच्चे से कहूँगा कि यहाँ बैठे रहना, 1 मिनट बैठा रहेगा, 2 मिनट बैठा रहेगा, उसको लगेगा यार क्या करेंगे सर, तो भग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो एल्गी जो है वो सोचती है कि बाहर कैसे निकला है, तो उसने इसको फ्रेंड बनाया फंजाई को, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, फ्रेंड बनाया, एक दूसरे को ये काम आते हैं। और एल्गी जो है ये इसको खाना दे देगी, और फंजाई जो इसको बाहर ले गई और जल भी उसको आपूर्ति करा देगी। है वो नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है अपना टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ बने रहिए, उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए किसी को तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, वहाँ से हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ले आएंगे। तो कमेंट में जाके जल्दी से बताइए टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया। इससे पहले अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, यहाँ से अच्छा समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर यहाँ वहाँ जाना भी सेफ नहीं है, अभी कोविड केसेस कम नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिए अपना भी, घर वालों का भी, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।